और उनकी जमानत के लिए तुम दुनिया को खुश कर रहे हो। उनकी जमानत के लिए ये मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवाकर तुम हाई कोर्ट को तुम जो है रिपोर्ट पेश करना चाहते हो। तुम्हें कहां विश्वास अपने भगवान पर, तुम्हें कहां विश्वास है संत रामपाल जी पर। तुम तो उनको अपने जैसा 2 कोड़ी का इंसान मान रहे हो, जीव मान रहे हो। अरे भगवान अगर तुम्हारे द्वारा की गई इन कोशिशों से जमानत से बाहर आएगा, दुनिया उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इतिहास बन जाएगा कि काहे का भगवान, काहे का परमात्मा, काहे का बंदी छोड़। हमें क्या खाक काल की जेल से छुड़वाएगा, जब रामपाल जी को खुद उनके भक्तों ने हाई कोर्ट से छुड़वाया और गांव वालों का समर्थन लेकर संत रामपाल जी को जब उनके परिवार ने जेल से छुड़वाया, उनकी जमानत करवाई, तो संत रामपाल जी भला इस काल लोक से भक्तों की क्या खाक जमानत करवाएंगे। इतिहास बन जाएगा। ये इतिहास संत रामपाल जी नहीं बनने देंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने हमें बताया कि जब श्री रामचंद्र जी को और उसकी पूरी सेना को रावण ने नाग फांस में बांध लिया था, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन जो है गरुड़ जी से अर्ज की, और उस गरुड़ ने सिद्धि शक्ति से बहुत सारे रूप धारण किए और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा और रामचंद्र जी समेत पूरी सेना को नाग फांस से मुक्त करवाया। और इतिहास बन गया कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। कि ये नादान दुनिया वालों, तुम जिसे श्री राम कहते हो, भगवान कहते हो, उस तेरे रामचंद्र जी के बंधन, तेरे रामचंद्र जी को नाग फांस से उस गरुड़ ने मुक्त करवाया, अन्यथा रावण उसको गाजर मूल की तरह काट देता सेना समेत। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र जी समर्थ भगवान नहीं है। अगर रामचंद्र जी समर्थ होता तो उसके वाहन, उसके सेवक, उस गरुड़, उस पक्षी ने उसके आपत्ति में उसके बंधन काटने की आवश्यकता नहीं थी। यानी रामचंद्र जी को भी बंधन से मुक्त किसने किया? उसके सेवक ने, गरुड़ ने। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र अगर समर्थ होता तो गरुड़ की सहायता नहीं लेता। तो आज अगर संत रामपाल जी तुम नादान सतलोक आश्रम वालों के इन व्यर्थ के इन प्रयत्नों से अगर जमानत पर बाहर आते हैं, तो दुनिया उनको बंदी छोड़ नहीं मानेगी, दुनिया उनको कभी भी भगवान नहीं मानेगी। ये गांव वाले तुम जिनकी जी हजूरी कर रहे हो, भक्तों का करोड़ों रुपया मान सम्मान के कार्यक्रम में बर्बाद करके, ये गांव वाले कह देंगे अरे काहे का भगवान, काहे का नाम लें, काहे की हमारी मुक्ति करवा देगा। उनकी तो जेल से मुक्ति हम लोगों के समर्थन पत्रों से हुई है। हम गांव के सरपंचों ने, विधायकों ने समर्थन पत्र दिए, तब जाकर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तुम्हारे बंदी छोड़ को जेल से बाहर निकाला। काहे का बंदी छोड़? यही लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए वो कबीर जो हिसार जेल में बैठा है, संत रामपाल जी, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो हर स्थिति का पता है। इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा, इसलिए बार बार तारीखों पे तारीखें ले रहा है, बार बार। अन्यथा उसके लिए तो एक झटके का काम है, एक झटके का काम। मर्जी से गया था और मर्जी से आएगा। और बड़े बड़े नेता लोग आने वाले युग परिवर्तन के समय जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, त्राईमाम मचेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं होगा, दुनिया की कमर टूटेगी, उस समय ये नेता लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पैर पकड़कर संत रामपाल जी को कंधों पर बैठा कर लाएंगे, कंधों पर बैठाकर, तब आएगा ये भगवान। ये असली बंदी छोड़ है, नकली बंदी छोड़ नहीं है। तुम्हारे जैसा 2 कोड़ी का जीव नहीं है जो तुम लोगों ने मान लिया है। तो नालायक सतलोक आश्रम वालों, क्यों तो अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों संत रामपाल जी की नादान संगत के कर्म फुड़वा रहे हो? क्यों बेचारे भोले भाले भक्तों का करोड़ों अरबों रुपया इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की जमानत को लेकर व्यर्थ में बर्बाद करवा रहे हो? अरे संत रामपाल जी ने तो भिखारी को भी 1 रुपया देने से मना किया है, और तुम भिखारियों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हो। तुम लोगों को मोटर और पाइप बांट रहे हो। तुम्हारे बाप ने भी कभी बांटी थी मोटर पाइप। 1994 से 2014 तक ना जाने कितनी बार हरियाणा में बाढ़ आई थी। तुम्हारा बाप नहीं बांट सकता था मोटर पाइप? क्या संत रामपाल जी नहीं बांट सकते थे क्या? लोगों के मकान नहीं बनवा सकते थे क्या? आज संत रामपाल जी के 70% भक्तों के पास मकान नहीं है, और संत रामपाल जी दुनिया के मकान बनवाएंगे। अगर मकान भी उन्होंने बनवाने होंगे तो पहले अपने भक्तों के बनवाएंगे।
तो अब ये पूरी दुनिया और ये संगत धीरे धीरे तुम सतलोक आश्रम वालों के इस षड्यंत्र से परिचित हो रही है। जो